अब हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम सिर्फ बुक में पढ़ें और छोड़ दें। ये हमें अपने साथ कंटिन्यू करने होंगे वेज, अगर हम आगे चाहते हैं कि हम वाटर रिसोर्सेज को लॉन्ग लास्ट कर सकें। Water is a basic need for survival. Then यहाँ पे हमने तीन चीज़ देखी। वाटर इज बेसिक नीड, बेसिक नीड है, हमें सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए और अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी। फिर हमें पता है कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन हमें ये भी पता है फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लो। हमें पता है कि फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम अमाउंट में है। और हमें ये भी पता है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें ये भी पता है कि वो अवेलेबल कम है। बट देन ऑल्सो क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ गेटिंग डिटेरियोरेटेड। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हमें आज सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे कंजर्वेशन या मैनेजमेंट कर सकें अपनी वाटर रिसोर्सेज का। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे वाटर को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई वाटर यूजेबल है, आज हम आरओ फैसिलिटी, जो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, क्यों? ताकि वाटर जो आ रहा है सबको पता है कि गंदा है, बट उसको ठीक करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए लिया जा सके। अदरवाइज़ अगर हम ख़राब क्वालिटी का पानी पिएंगे तो इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ को समवेयर और द अदर अफेक्ट करेगा। डिजीज़ लाइक कॉलरा, जॉइंटिस, डायरिया क्यों होती हैं? वाटर की वजह से, और वाटर क्वालिटी ही ख़राब होगी तो फिर तो यह बहुत ही दिक्कत की बात है। तो इसलिए हमें कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पढ़ना ज़रूरी है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे कैसे लाइफ में लेना है जिससे कि हम अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकें वाटर मैनेजमेंट में। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि हम वाटर के पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकें। अगर हम हिली एरियाज में देखें जो लेस पॉपुलेटेड हैं, लेस डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब देयर डेंसिटी इज लेस। एंड अगर हम प्लेन एरियाज में देखें तो हाईली पॉपुलेटेड, क्योंकि ये लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं और ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, तो इनका वहीं पे वाटर यूजेज भी चेंज हो जाता है। प्लेन एरियाज में, हिली एरियाज में वाटर क्वालिटी इज़ बेटर इफ़ वी कंपेयर इट टू प्लेन एरियाज। पहला रीज़न, क्योंकि हिली एरियाज में
वाटर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गंगोत्री की बात करें तो वहाँ वाटर ऐड हो रहा है रिवर्स में, तो वहाँ का क्वालिटी इसलिए भी ख़राब नहीं है, और दूसरी बात वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इसलिए, और इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा लोकेटेड नहीं है। बट प्लेन एरियाज में क्योंकि बहुत फैक्टर्स हैं जो प्लेन एरिया की तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो वो हाईली डेंसिटी उनकी ज़्यादा है, लोग यहाँ आके रह रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए यहाँ जो वाटर है उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वो पोल्यूट हो रहा है। अब हम बात करें तो एग्रीकल्चर की हमने बात करी कि अगर वहाँ पे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं। हमने डोमेस्टिक सेक्टर में ये भी तो देखा कि जो भी ड्रेन्स होती हैं जिनमें सारा कूड़ा कचरा होता है वो भी तो रिवर में ऐड कर दी जाती हैं, उससे भी तो क्वालिटी खराबी हो रही है, वाटर पोल्यूट ही तो हो रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स हाउ वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड। अगर हम कुछ रिवर्स की बात करें तो गोमती, गंगा, यमुना, these are highly polluted, especially Ganga in Varanasi and Yamuna between Delhi and Etawah. It is comparatively more polluted अगर हम देखें तो। अब अगर जो वाटर पीने के लिए अवेलेबल है वही पोल्यूट होगा तो हम पिएंगे क्या? प्रॉब्लम इज दिस। देन उसके बाद गवर्नमेंट सर्टेन एक्ट्स पास करती है वाटर प्रिजर्व करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स निकालती है। बट द प्रॉब्लम इज हाउ वेल दोज एक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड। उनका कितना एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट लॉज निकालने होंगे जिनके थ्रू वाटर पोल्यूशन को बचाया जा सके, या फिर जितना हो चुका है वो तो हो चुका, बट जो अब हो रहा है उसको रोकें ताकि आगे आने वाली जनरेशन वाटर को यूज़ कर सके और हमें किसी टाइम पे वाटर स्कैर्सिटी फेस ना करनी पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि जो एक्ट्स हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी। देन उसके बाद हम बात करते हैं another way is to recycle or reuse the water. This is to show कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम डोमेस्टिक से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं पानी का। एक पर्पज़ में यूज़ करके उसे दूसरे पर्पज़ के लिए लेके आना। फॉर एग्ज़ाम्पल बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग व्हीकल्स, इन सब के लिए जो हम पानी वेस्ट करते हैं क्या वो हम गार्डनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते? तो यहाँ पे बेसिक आइडिया इज दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल बाथिंग, कुकिंग, not cooking,
बाथिंग, वॉशिंग, इन सब के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं, अगर हम उसे गार्डनिंग के लिए यूज़ करने लग जाए तो एक ही क्वांटिटी ऑफ वाटर से दो पर्पस पूरे हो सकते हैं। इससे क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही हम सेव कर सकेंगे। ये हुई डोमेस्टिक की बात, डोमेस्टिक यूजेज की बात। अगर हम इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकल वाटर दे दें, लाइक इंडस्ट्रीज़ अगर रिसाइकल या रीयूज़ करने लग जाएं वाटर का इन ऑर्डर टू फाइट फायर, अगर वो रिसाइकिल या रीयूज वाटर यूज़ कर लें, या फिर डिफरेंट मेटल्स और मिनरल्स जिनको उन्हें हीटिंग एंड कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो रिसाइकिल या रीयूज वाटर से कर सकें तो कितना अमाउंट ऑफ पानी हम सेव कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ वी कैन कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग इट। उसके बाद आता है वाटर शेड मैनेजमेंट। Watershed management is basically what refers to conservation and management. वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व और मैनेज करना, वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो सकती हैं। अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं तो एक्वीफर्स को रिचार्ज करना और ट्राई करना कि ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल ज़्यादा नीचे ना जाए। दिस इज़ हाउ वी कैन मैनेज एंड कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। तो watershed management is to conserve and manage the water resources, especially when we are talking about groundwater. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर का फिर से यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर इज दैट टाइप ऑफ वाटर जिसका हम यूजेज कई तरीके से कर सकते हैं। हम रेन वाटर का यूज़ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं, उसको स्टोर करके उसका आगे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन यूज़ रेन वाटर। देन देर इज़ वन मोर थिंग कि हम वाटरशेड मैनेजमेंट के तरीके निकाल लेते हैं, बट हाउ वेल, अगेन जो हमने पहले बात करी थी, हाउ वेल दे आर इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट के डिफरेंट नेम्स से, डिफरेंट एजेंडाज से लोगों ने वाटर कंजर्व करने की प्रैक्टिस करी, बट कितनी पॉपुलेशन ने ये प्रैक्टिस करी और कितनी अच्छे तरीके से की गई, उसका एक एग्जाम्पल है हरियाली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूरल एरियाज़ के लिए एक प्रैक्टिस बनाई थी जिसमें वो वाटर को कंजर्व कर सके, जो ग्राम पंचायत से लोगों के मैसिव पार्टिसिपेशन से इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। देन नीरू मीरू, ये आंध्र प्रदेश में इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर ये एक प्रैक्टिस थी। ये प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट्स ही करें, मे भी हो सकता है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकती हैं। इससे कुछ सर्टेन नेम्स के अंडर कुछ एजेंडाज निकाल सकती हैं जिनसे हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। देन ऐसे ही बहुत सारे एजेंडाज निकाले गए, बट वही प्रॉब्लम है कि लोगों का कितना पार्टिसिपेशन हुआ, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करा और कितना सेव करा। सबसे बड़ी बात है कि कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा और कितनी जगहों पे वो इम्प्लीमेंट हो पाया। दिस इज़ हाउ वी कैन डू वाटरशेड मैनेजमेंट। जब मैक्सिमम लोग ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो इट मे बी पॉसिबल दैट वी कुड कंजर्व वाटर रिसोर्सेज वेल।
अदर थिंग इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी जो रेन के थ्रू हमारे पास आ रहा है हम उसको सेव करें। अब हम उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी सेव कर सकते हैं, मे बी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सेव कर सकते हैं, या डिफरेंट पर्पस के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे जो पर्सन कर सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट कैन बी डन बाय मेकिंग सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जो आप अपने हाउस में बना सकते हैं जहाँ रेन वाटर स्टोर हो सके। अगर हम राजस्थान के एग्जाम्पल लें तो वहाँ टंकास बनाए जाते हैं, कुछ एरिया डग करे जाते हैं जहाँ जब प्रेसिपिटेशन हो तो रेन वाटर सेव करा जा सके और बाद में उसे यूटिलाइज किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बहुत फ़ायदे हैं। पहला, हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं, फ्लडिंग को रोक सकते हैं। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि रेन वाटर को डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत नेसेसरी है कि हम रेन वाटर को सेव करें। दिस इज़ हाउ वी कैन कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करना। देन वाटर को रिसाइकिल और रीयूज़ करना। वाटर या तो रिसाइकिल वाटर को यूज़ करें या फिर उसका रीयूज़ करें। देन वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी गुड practice that an individual can do. And finally, pricing of water, and also that people should understand that how important water is for their life and उन्हें उसे conserve करने की ज़रूरत है। So save water for better future. दिस वॉज फॉर द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। इसी के साथ हमने वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भी ख़त्म कर लिया।